नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइनर वोकेशनल साइबर डिफेंस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह माइनर वोकेशनल साइबर डिफेंस हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे वीवीयू, बीबीएमक्यू, एसकेएमयू दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ में यह पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज माइनर वोकेशनल साइबर डिफेंस की कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपको वीवीयू, बीबीएमक्यू, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ का कोर्सेज करवाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, जो साइबर डिफेंस का टॉपिक है और यह माइनर वोकेशनल का सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। देख सकते हैं बोला गया है द इंटरनेट ऑफन रिफर्ड टू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न एरा हैज ट्रांसफॉर्म नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, फ्रॉम हाउ वी कम्युनिकेट टू हाउ वी लर्न, शॉप एंड entertain ourselves. Its development began in the 1960s, primarily as a military project, but it has since grown into a global network that connects billions of people, devices and systems. What started as a small network for government and academic communication has expanded into a worldwide tool for information exchange, innovation and collaboration. दोस्तों, हमने इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार किया है, तो आइए देखते हैं इंटरनेट की इतिहास हिंदी में। इंटरनेट, जिसे अक्सर आधुनिक युग के महानतम आविष्कारों में से एक कहा जाता है, इंटरनेट ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को बदल दिया है। हमारे संवाद करने के तरीके से लेकर सीखने, खरीदारी करने और अपना मनोरंजन करने तक। इसका विकास 1960 के दशक में शुरू हुआ, मुख्य रूप से एक सैन्य परियोजना के रूप में, लेकिन तब से यह एक वैश्विक नेटवर्क में विकसित हो गया जो अरबों लोगों, उपकरणों और प्रणालियों को जोड़ता है। सरकार और शैक्षणिक संचार के लिए एक छोटे नेटवर्क के रूप में शुरू हुआ। नेटवर्क सूचना विनिमय, नवाचार और सहयोग के लिए एक विश्वव्यापी उपकरण में विस्तारित हो गया। आइए दोस्तों, आप यहाँ यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, और हमने इसका सेम चीज हिंदी में भी लिख रखा है। तो आइए देखते हैं 1960 का दशक, इंटरनेट आइडिया का जन्म। हम लोग देखेंगे 1960 में इंटरनेट आइडिया का जन्म कैसे हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट की उत्पत्ति शीत युद्ध में हुई, जब अमेरिकी रक्षा विभाग ने परमाणु युद्ध की स्थिति में संचार बनाए रखने का तरीका खोजा। और यहाँ पे देख सकते हो 1969 में बनाया गया पहला नेटवर्क था ARPANET, या 1969 में बनाया गया पहला नेटवर्क था जो 4 विश्वविद्यालयों UCLA, स्टैनफोर्ड और UCSB और यूटा को जोड़ता था। यह पैकेट स्विचिंग तकनीक का पहला उदाहरण था, जहां डेटा को छोटे पैकेटों में तोड़कर अलग अलग प्रसारित किया जाता था, फिर दोबारा जोड़ा जाता था। नहीं तो 1970 का दशक, फाउंडेशन फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। ईमेल को 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा विकसित किया गया था, जिसने ARPANET पर संचार में क्रांति ला दी। TCP IP प्रोटोकॉल 1974 में विंट शेर्प और बॉब कान्हा द्वारा बनाए गए थे। इन प्रोटोकॉल ने विभिन्न नेटवर्कों को संचार करने की अनुमति दी, जिससे आज की इंटरनेट की नींव पड़ी। और तीसरा नंबर पॉइंट में दिया गया 1979 में पहला यूजनेट स्थापित किया गया, जिसने एक विकेंद्रीकृत चर्चा प्रणाली का निर्माण किया। 1980 का दशक, संरचना का निर्माण। आप इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं कि संरचना का निर्माण किस दशक में हुआ। तो यह 1980 के दशक में हुआ था।
देख सकते हैं जैसे जैसे अधिक विश्वविद्यालयों नेटवर्क में शामिल होते गए, इंटरनेट सेना और शिक्षा जगत से परे फैल गया। 1983 में ARPANET ने इंटरनेट संचार को मानकीकृत करते हुए TCP और इसी को IP भी बोला जाता है प्रोटोकॉल पर स्विच किया। DNS विकसित किया गया जो उपयोगकर्ताओं को संख्यात्मक IP पते के बजाय वेबसाइट नाम जैसे .com, .government और .org टाइप करने की अनुमति देता है। और तीसरा नंबर पॉइंट में बोला गया है जनता को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले पहले इंटरनेट सेवा प्रदाता उभरे। और इसी चीज को हमने यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है, तो आप जिसमें भी उत्तर लिखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। द इंटरनेट स्प्रेड बियॉन्ड द मिलिट्री एंड एकेडमिया as more universities joined the network. In 1983, ARPANET switched to the TCP protocol, standardizing internet communication. आइए देखते हैं 1990 का दशक, वर्ल्ड वाइड वेब और व्यवसायीकरण। टिम बर्नर्स ली ने 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जो वेब पेजों और हाइपरलिंक्स का उपयोग करके इंटरनेट पर नेविगेट करने का एक उपयोगकर्ता अनुकूल तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन सामग्री तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए HTML, HTTP और वेब ब्राउजर बनाए गए थे। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमने इसका नोट्स हमने धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट में अपलोड कर दिया, वहां पे जाके इन सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं 2000 का दशक, इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति कब हुई आइए देखते हैं। इंटरनेट तेजी से बढ़ा। इंटरनेट तेजी से आप 1 नंबर 2 नंबर सवाल में पूछ सकता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इंटरनेट तेजी से कब बढ़ा, तो आप लिख सकते हैं 2000 में। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने डायल अप की जगह ले ली, जिससे इंटरनेट तेज और अधिक सुलभ हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट में बोला गया फेसबुक जो कि 2004, यूट्यूब 2005 और ट्विटर 2006 जैसे सोशल। फेसबुक 2004 में आया था और यूट्यूब 2005 और ट्विटर 2006 में जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों के ऑनलाइन बातचीत करने और सामग्री साझा करने के तरीके को बदल दिया। देख सकते हैं स्मार्टफोन जो 2007 में लॉन्च हुई थी। स्मार्टफोन के लॉन्च ने मोबाइल इंटरनेट एक्सेस को सक्षम किया, जिससे वेब को दैनिक जीवन में एकीकृत किया गया। और गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं ने डेटा भंडारण और साझाकरण में क्रांति ला दी। 2010 से वर्तमान तक आइए देखते हैं। अब 2010 से वर्तमान तक हमने 1960 के दशक से देखा कि किस तरह इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं 2010 से अभी जो चल रहा है वर्तमान तक का। 2010 से वर्तमान तक डिजिटल युग, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, मनोरंजन और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए इंटरनेट दैनिक जीवन का केंद्र बन गया। और देख सकते हैं 5G तकनीक ने इंटरनेट की गति को बढ़ाया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नवाचारों का समर्थन किया, जहां घरेलू उपकरण, कार और घड़ियां जैसे उपकरण इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं फिर से आप 5G तकनीक ने इंटरनेट की गति को बढ़ाया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नवाचारों का समर्थन किया, जहां घरेलू उपकरण, कार और घड़ियां जैसे उपकरण इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में आप बोला गया है कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और जूम जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं ने लोगों के मीडिया का उपभोग करने और संचार करने के तरीके को बदल दिया है। गोपनीयता संबंधित चिंताओं, डेटा उल्लंघनों और ऑनलाइन खतरों के कारण साइबर सुरक्षा का उदय एक प्रमुख फोकस बन गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार किया है, तो आप जिसमें भी
सक्षम है उसमें अपना तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। सेम चीज हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है, द इंटरनेट बिकेम सेंट्रल टू डेली लाइफ इन्फ्लुएंसिंग सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। 5G technology enhanced internet speed, supporting innovation like Internet of Things, where devices like home appliances, cars, and watches are connected to the internet. Streaming services like Netflix, Spotify, and Zoom changed how people consume media and communicate. The rise of cybersecurity became a key focus due to privacy concerns, data breaches, and online threats. फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का भविष्य क्या होगा आइए देखते हैं। द इंटरनेट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग विथ ट्रेंड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल रियलिटी जिसको हम लोग शॉर्ट में वीआर बोलते हैं, ब्लॉकचेन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड टू शेप इट्स फ्यूचर। इंटरनेट accessibility is improving globally with efforts to bridge the digital divide and bring connectivity to underserved regions। देखते हैं हिंदी में हम लोग इंटरनेट की भविष्य। इंटरनेट लगातार विकसित हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे रुझानों से इसके भविष्य को आकार देने की उम्मीद है। डिजिटल विभाजन को पाटने और वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी लाने के लिए प्रयासों के साथ विश्व स्तर पर इंटरनेट पहुंच में सुधार हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस करवाते हैं आपको। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको यह नोट्स वहां पे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।